नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सीएम दिल्ली दौरे के बीच आज एक दिन के लिए हिमाचल पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, जिसके बाद वो फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू लगातार दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली में दौरे चल रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि हिमाचल का जो हक है उसे केंद्र से लेने की कोशिश करते हुए यहाँ पर सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। अगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आज की दिल्ली दौरे की आप बात करें तो आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली में शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात होनी है और ये मुलाकात तो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर सीएम वित्त मंत्री से बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी चीजें सत्ता परिवर्तन के साथ हुई है। सरकार बनने के बाद केंद्र ने हिमाचल को एक के बाद एक झटके दिए हैं और उन्हीं झटकों से प्रदेश को अब उबारने के लिए सीएम सुक्खू लगातार दिल्ली में चिंतन मंथन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करके हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद केंद्र ने हिमाचल की जो लोन की लिमिट है उसे 5,500 करोड़ रुपए घटा दिया। इसके अलावा जो पेंशन ग्रांट है उसे भी रोक दिया है। उसके अलावा एनपीएस का मसला आप सभी जानते हैं। ओपीएस प्रदेश में बहाल हो चुकी है, लेकिन एनपीएस का हजारों करोड़ रुपया केंद्र के पास अटका पड़ा है और अगर ये पैसा हिमाचल को नहीं मिलता है तो काफी ज्यादा आर्थिक संकट जो है हिमाचल प्रदेश जो है उससे जूझ सकता है। इसलिए ये सारे के सारे मुद्दे जो है, अगर आप देखें, चाहे लोन की बात हो गई, चाहे ग्रांट की बात हो गई, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से, जो अभी बदहाल है। और इसीलिए लगातार सीएम सुक्खू कोशिश कर रहे हैं कि इन मसलों को हल किया जाए। जो हिमाचल का हक है उसे हिमाचल को दिलवाया जाए। इन्हीं तमाम जो फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एनपीएस का जो शेयर केंद्र के पास पड़ा हुआ है, जो पैसा एनपीएस का केंद्र के पास पड़ा हुआ है, उसे हिमाचल लाने की कवायद है। देखना यह है कि सीएम सुक्खू इसमें कामयाब होते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस पूरी बैठक को लेकर सीएम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, वो हम आपको सुनवाना चाहेंगे। आज मैं फिर से मंत्रिमंडल की संभावना तो हमेशा रहती ही है, लेकिन आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत है। 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन के लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है और इस संदर्भ में मैं पूरे अधिकारियों की टीम के साथ आज शाम को हमारी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है। दूसरी मुलाकात हमारी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर से है, क्योंकि हिमाचल की सारी भूमि फॉरेस्ट से संबंधित है। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने हैं, हमने हेलीपोर्ट बनाने हैं, हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। इस दृष्टि से हम उनसे कह रहे हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम अपने विकास को गति प्रदान कर सकें। तो उनसे भी मेरी आज मुलाकात है। इन 2 मुलाकात के बाद फिर उनसे क्या निकलता है वो आने वाले समय ही बताएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि आज की बैठक काफ़ी अहम रहने वाली है। प्रदेश की निगाहें आज की बैठक पर रहेंगी, क्योंकि केंद्र ने हिमाचल को एक के बाद एक जो झटके दिए हैं उन्हीं मसलों को सुलझाने के लिए सीएम आज वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की और हिमाचल के हक की बात की। इसी में से एक है 2024
2024 में जो जोगिंद्रनगर स्थित शानन विद्युत परियोजना है उसकी पंजाब के साथ लीज खत्म हो रही है। पंजाब के साथ शानन विद्युत परियोजना की लीज खत्म होने को लेकर हिमाचल सरकार शानन विद्युत प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने की तैयारियों में जुट गई है। पंजाब को इसके बारे में पहले ही कह दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। शानन विद्युत परियोजना की बात करें, ये जाहिर सी बात है हिमाचल का हक है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी यही कहा और इसी मुद्दे को लेकर बीते दिन सीएम ने जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी बात की थी, इस मसले पर चर्चा की थी और कोशिश जो है उनके आगे ये मांग भी रखी थी कि केंद्र इस पूरे मसले में हस्तक्षेप करे और जो हिमाचल का हक है वो हिमाचल को पंजाब से दिलवाए। इस पूरी मुलाकात में और कई मसलों पर गंभीर चर्चा हुई है। क्या कुछ वहां कल दिल्ली की इस बैठक में हुआ था वो अब हम आपको सुनवाते हैं। ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरी कल काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमने जो शानन विद्युत प्रोजेक्ट है जिसकी लीज ख़त्म हो रही है उस लीज के संदर्भ में हमने उनसे बात की और कहा कि इसकी लीज ख़त्म हो रही है। ये शानन विद्युत प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश जनता का उस पर अधिकार है। उस मामले पर उन्होंने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद इस पर आपको आगे बताएंगे। दूसरा मसले हैं कि हिमाचल के जो अधिकार है, अब हिमाचल के पास जो बहता हुआ पानी है वही हमारा पास रॉ मटेरियल है, वही हमारे पास बहता हुआ सोना है। हमने कहा कि एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएनएल उस समय हालात ऐसे थे कि प्रोजेक्ट लगाते थे हम और हमें 12% फ्री पावर रॉयल्टी के तौर पर देते थे। अब जो प्रोजेक्ट होता है वो 12 साल में फ्री हो जाता है। जब उनका डेट फ्री हो गया और सब कुछ फ्री हो गया तो हमने उनसे कहा कि आप कम से कम, हमने आपको जीवन भर के लिए प्रोजेक्ट दे दिया है, हमारी आय बढ़ नहीं पाएगी। हम पहले ही आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमने एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएनएल को दे दिया। तो आप उसमें हमारी रॉयल्टी का जो शेयर है वो 30% बढ़ाइए, 50% बढ़ाइए, क्योंकि आप डेट फ्री हो गए। उन्होंने कहा कि उस पर भी हम विचार करेंगे। तीसरा हमने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स है, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट के मामले पर हम राज्य के इंटरेस्ट को बेच दें। पिछली सरकार ने जो एमओयू साइन किए हैं उसमें जो हमको फ्री पावर की रॉयल्टी मिलनी है वो 12 साल तक उन्होंने डेफर कर दिया है और हमने उनको लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट दे दिया है। हमने कहा कि हम खुद बनाएंगे, हम खुद बना सकते हैं, हम अपने लोगों को कब तक कर्जे के बोझ के तले दब सकते हैं, उसके संदर्भ में हमने उनसे बात की है। और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि और प्रोजेक्ट हम तभी आगे देंगे जहां हमारे को फ्री रॉयल्टी की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी और जिससे हमारी आय होगी। इस दृष्टिकोण से मैंने उनसे बात की। तो सुना आपने क्या कुछ सीएम सुक्खू ने कहा। खैर, ये बातें तो हो गई उन तमाम मसलों की जो कि दिल्ली के साथ हल करने हैं। बैठक के जरिए सीएम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच में इन दिनों हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा मुद्दा है जो तूल पकड़ चुका है। डॉक्टर्स का मुद्दा, एनपीए का मुद्दा। एनपीए बंद करने के विरोध में डॉक्टर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक एनपीए को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द नहीं किया जाता, प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन इस सब के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इस पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि देखिए, मौजूदा जो डॉक्टर हैं उनका एनपीए खत्म नहीं किया है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें एनपीए मिल रहा है। जो नए आने वाले डॉक्टर्स होंगे उनको उनका जो है एनपीए अभी रोका गया है और अगर वो मांग करेंगे तो हम इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर डॉक्टर्स सीएम से आके इस पूरे मसले पर बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो वो इस पूरे मसले को जो है सुलझाने को लेकर जो है या फिर पुनर्विचार इस पूरे मसले पर करेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने जो कदम उठाया है उस कदम को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधे तौर पर कहा है कि ये गलत कदम है और इस तरह से डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें एनपीए मिल रहा है। क्या कुछ पूरी एनपीए बंद करने को लेकर कहानी है, किस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया था, वो भी सीएम ने बताया है।
वो हम आपको सुनवाते हैं। जो डॉक्टर्स लगे हैं और जो हड़ताल पर गए हैं उनका तो एनपीए बंद नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जिनको एनपीए मिल रहा है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। एनपीए कोई बंद नहीं किया गया, विड्रॉ किया गया था। एक नियम है, इस नियम के तहत डेंटल डॉक्टर के रिटर्न में इंटरव्यू होने हैं। डेंटल डॉक्टर का एक डेपुटेशन हम लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से पोस्टें नहीं निकल रही है, आप कृपा करके डेंटल डॉक्टर की कुछ पोस्टें निकालिए। तो हमने कहा हम निकालते हैं। और एक मसला हमारे ध्यान में आया कि डेंटल डॉक्टर हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, वेटनरी डॉक्टर हो गए और एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उन सबको एनपीए मिलता था। तो डेंटल डॉक्टर ने ही खुद बोला कि आप हमारे लिए पोस्टें निकाल दो और हमें एनपीए की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सरकारी रोज़गार दो। तो एक नियम के तहत उसमें बदलाव किया गया, उसमें सभी डॉक्टर्स आ गए, उसमें एलोपैथिक भी आ गए, आयुर्वेदिक भी आ गए, वेटनरी भी आ गए। अब हमने 40-38 डेंटल डॉक्टर की पोस्टें निकाली है। वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकारी रोज़गार चाहिए। हम 3000 के करीब रोज़गार है जिन्होंने लाखों रुपया डेंटल डॉक्टर में। हमने कहा कि हम आपको पोस्टें निकाल रहे हैं, हमने कैबिनेट में सैंक्शन किया। उसी समय एक नियम आया, उस नियम में ये कहा गया कि जो डेंटल डॉक्टर के इंटरव्यू है वो एनपीए नहीं लेना चाहते, उसमें बदलाव किया गया। इसलिए ये जो डॉक्टरों की बात है, पहले इस बात को समझना चाहिए था और हमसे बात करनी चाहिए थी और हमने उनको बात समझानी थी। जब डॉक्टरों की पोस्टें एलोपैथिक की निकलेगी, जब डॉक्टरों की एलोपैथिक की निकले तो जो विड्रॉ किया उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है कि आप जिनको एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल कर रहे हैं। अभी जब नई डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी उस समय वो मुझसे मांग करेंगे, तो उस पर हमारे को विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी कहूँगा कि आप कृपया करके, आप सबको एनपीए मिल रहा है, आप सबको एनपीए से रोका नहीं गया है और आप कृपा करके आप अपना काम कीजिए। जब नई पोस्टें निकलेगी और डॉक्टर के जो हमें एसोसिएशन होगी, हम इस पर विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सर। तो सुना आपने क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनपीए बंद करने को लेकर कहा है। अब देखना ये होगा कि एनपीए का मुद्दा भी बड़ा है, सरकार कैसे इस मुद्दे को हल करती है। डॉक्टर्स क्या सरकार की बात को समझते हैं या फिर सरकार अपनी जो अधिसूचना थी उसे वापस लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सीएम ने ये जरूर कह दिया है कि डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी ओर दिल्ली में अहम बैठक और इस बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें। तो क्या लगता है आपको कि जो केंद्र ने पहले हिमाचल को एक के बाद एक झटके दिए हैं, क्या दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब वो बात, बिगड़ी हुई बात बना पाएंगे या फिर नहीं? जरूर बताइएगा। इसी के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।